हमारे साथी कुछ ही वोट से चुनाव हार गए। जैसे यहाँ आदिल साहब हैं जो बड़े भाई हमारे हैं, और वो बलरामपुर से लड़ रहे थे। वहाँ के लोगों को आज भी पछतावा हो रहा है। हम लोगों ने जो वोट बांटा उसकी पछतावा है। लेकिन एक बात, आप लोगों ने जिस जज्बात के साथ यहाँ पर मजलिस को खड़ा किया है कि कहीं न कहीं आप बैरिस्टर साहब की क़यादत को कबूल किया है, और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत जो बिहार में इसको क़यादत को मजबूत किया है, वो बेमिसाल है। आप कहीं न कहीं हम लोगों को मजलूमों की आवाज़ देख रहे हैं कि जो हम लोग 5 आदमी बिहार में जीते हैं, कहीं न कहीं ये मजलूमों की आवाज़ बने। आप लोग दुआ करें, जो जिम्मेदारी आप लोगों ने हम लोगों पर दिया है, जिस उम्मीद और एतमाद के साथ आप लोगों ने हम लोगों को चुना है, अल्लाह ताला आपके उस एतमाद पर, उस उम्मीद पर हम सबको खड़ा रखे। मैं आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त करते हुए अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ, और आप तमाम को ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं और हमारी माँ बहनें हैं, इस चुनाव में जो उनका जोश और जज्बा दिखा है, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। रहमतुल्लाह बरकातहू। तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत दी और बहादुरगंज को फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में डाल दिया। आज आप देख रहे होंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले बलरामपुरी से उन्होंने शुरुआत की। मुझे हौसला देने के लिए सबसे पहले वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट बलरामीपुर आए। उस बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अकेले नहीं, बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आप सबों का शुक्रिया अदा करने के लिए हैदराबाद से आए हैं। शुक्रिया इसलिए अदा करने आए हैं कि आप लोगों ने जो इज्जत बख्शी है इस पार्टी को और यहाँ के नेताओं को, ये आप लोगों का बड़कपन है, और आप लोगों ने जो दुआएं किया, आप लोगों ने जो मन्नतें मांगी, इंशाअल्लाह ताला हम सब विधायक मिल करके पूरे सीमांचल को, पूरा सीमांचल की आवाज़ बनेंगे। और हमारे पीछे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और ख़ास करके बिहार असेंबली में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे साथ हमारे अख्तरुल ईमान साहब भी रहेंगे, जो शहादत देनी पड़ेगी। मेरे पास दर्जनों ऐसे मौके आए, लोगों ने रिश्वतखोरों के खिलाफ ज़बानी जमा खर्च तो दिया, लेकिन जब गवाही देने की बात कही गई तो अच्छे खासे लोग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं और कहीं न कहीं फुसला लिए जाते हैं। आइए हम लोग अहद करेंगे, इंशाअल्लाह सीमांचल की तकदीर तस्वीर बदलेंगे ज़रूर, और बिहार के मजलूमों की आवाज़ भी बनेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को तौफीक अता फरमाए। ये रहमतुल्लाह बरकातहू। तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत दी और बहादुरगंज को फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में डाल दिया। आज आप देख रहे होंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले बलरामपुरी से उन्होंने शुरुआत की। मुझे हौसला देने के लिए सबसे पहले वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट बलरामीपुर आए, उसके बाद 22 अमोर गए। मैं अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, और 5 MLA साथ आए थे। तौसीफ भाई आपके 5वीं बार MLA बने, उनको दिल के गहराइयों से शुक्रिया कि तौसीफ साहब वो आपने मजबूती से कामयाब करा और ये साबित कर दिया। 22 हो, अमोर हो, जोकी हो, बहादुरगंज हो, कोचा दामन हो, ये MIM का सीट है। MIM की आवाम है, MIM के लोग हैं, जिसने हमारे साथ गद्दारी की। आवाम ने भी उसे दिखा दिया, जिस पार्टी के लिए उसने वफादारी की, उस पार्टी ने उसको उसकी जगह पे पहुंचा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह बलरामपुर बारसोई की आवाम ने भी बहुत मुझे इज्जत दी। आप तमाम लोग का शुक्रिया, और तौसीफ भाई को आपका खास का शुक्रिया, फैयाज साहब और आपकी पूरी टीम, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मासूम भाई तौसीफ भाई, आप दोनों वापस भी घर आ गए, इसके लिए भी आपकी पूरी टीम को शुक्रिया। और मजबूती से रहिए। और सरवर भाई भी आपके बगल में हैं, मुर्शिद भाई भी हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, और मुंबई से एक बहुत ही मजबूत आवाज़ जो हर दिन आपके टीवी चैनल पे आपकी वकालत करते हैं, वारिस भाई का भी शुक्रिया। इमरान सोलंकी साहब का, वारिस साहब से यही गुजारिश है कि मुंबई में MIM के लिए एक स्पेशल आपको यूनिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने MIM के लोगों का दिल जीता है सीमांचल में। बॉम्बे में अगर MIM का और यहाँ के आवाम का
जो भी मामला होगा वारिस भाई आपकी सरपरस्ती में हम चाहते हैं उस आवाम का हल हो, क्योंकि आज हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ सीमांचल ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के मजलूमों की आवाज़ है। अल्लाह मेरे लीडर को सलामत रखे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क़यामत की सुबह तक कामयाब बामुराद रखे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी पर्दानशी माँ बहनों, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, और उससे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अकेले नहीं, बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आप सबों का शुक्रिया अदा करने के लिए हैदराबाद से आए हैं। शुक्रिया इसलिए अदा करने आए हैं कि आप लोगों ने जो इज्जत बख्शी है इस पार्टी को और यहाँ के नेताओं को, ये आप लोगों का बड़कपन है, और आप लोगों ने जो दुआएं किया, आप लोगों ने जो मन्नतें मांगी, इंशाअल्लाह ताला हम सब विधायक मिल करके पूरे सीमांचल को, पूरा सीमांचल की आवाज़ बनेंगे। और हमारे पीछे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और ख़ास करके बिहार असेंबली में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे साथ हमारे अख्तरुल ईमान साहब भी रहेंगे, जो पहले अकेले थे अब उनके साथ और 4 लोग रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने जिस सोच के साथ हमें इलेक्शन में जिताया है, आपकी सोच को इंशाअल्लाह कामयाब करने में हम लोग पूरी कोशिश लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिहार की आवाज़ अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ के स्थानीय विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम साहब, कोचा दामन विधायक सरवर आलम साहब, बायसी विधायक गुलाम सरवर साहब, हमारे पुराने साथी तौसीफ आलम साहब, मासूम रेजा साहब, संगठन के तमाम रुकन और हम लोग के साथ चल रहे वारिस पठान साहब और हाजिरीन मजलिस, हमारे पर्दानशी माँ और बहनें, सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 2020 में भी यहाँ के से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया था, लेकिन वो हम लोगों के साथ नहीं रहे, चले गए। लेकिन इस बार आप लोगों ने जिस जुनून और इसके साथ जज्बात के साथ आप लोगों ने मजलिस के उम्मीदवार को जिताया है और इस तरह का मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान और बिहार में, जहाँ जहाँ हमारे साथी पिछड़ गए, जहाँ जहाँ हम लोग कैंडिडेट खड़ा नहीं किए थे, लेकिन उसको कहीं न कहीं इस बात की कसक है कि हमारे साथी कुछ ही वोट से चुनाव हार गए। जैसे यहाँ आदिल साहब हैं जो बड़े भाई हमारे हैं, और वो बलरामपुर से लड़ रहे थे, वहाँ के लोगों को आज भी पछतावा हो रहा है। हम लोगों ने जो वोट बांटा उसकी पछतावा है, लेकिन एक बात, आप लोगों ने जिस जज्बात के साथ यहाँ पर मजलिस को खड़ा किया है कि कहीं न कहीं आप बैरिस्टर साहब की क़यादत को कबूल किया है और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत जो बिहार में इसको क़यादत को मजबूत किया है वो बेमिसाल है। आप कहीं न कहीं हम लोगों को मजलूमों की आवाज़ देख रहे हैं कि जो हम लोग 5 आदमी बिहार में जीते हैं, कहीं न कहीं ये मजलूमों की आवाज़ बने बेबाक। और दूसरी बात है कि जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ बने, जहाँ पर हम लोगों को सीमांचल में सदियों से ठगा गया है वो ठगी महसूस नहीं हो। अब हम लोग मिलजुल कर एक नया सीमांचल बनाए और हम लोग एक तरह से नया सिवाना में आए, जहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम बैठ करके कहीं न कहीं सीमांचल की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए सोचे। इसका कहीं न कहीं आपने बेमिसाल और सबूत पेश किया है। अब यहाँ के बहादुरगंज की सरजमीन पर, क्योंकि यहाँ से सटे हुए हम, एक समय हुआ करता था जब हम सिक्की से लड़े थे तो हमारा टेरागाज साथ में था और वहाँ से कसीर तादाद में हमको वोट मिला था, भले हम पिछड़ गए थे और तौसीफ भाई उस समय चुनाव जीत गए थे। अब जो है टेरागाज हम लोगों के साथ है। यहाँ के पूरे बहादुरगंज के अवामुन्नास को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इस तरह का मिसाल पेश किए, इसके लिए हार्दिक बधाई। बहुत खूब। अब बिना ताखीर करते हुए हम कोचा दमन के विधायक जनाब सरवर मामा को मैं दावत सुकून दूंगा, आप आए और अपने बातों को एक बार जोरदार ताली नए नए विधायक के लिए। मंच में बैठे हुए
हमारे पार्टी के कौमी सदर आले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हरदिल अजीज विधायक तौसीफ आलम साहब, जोकी विधायक मुर्शिद आलम भाई, कोचर ब्राह्मण विधायक शरवर आलम भाई, महाराष्ट्र से आए हुए वारिस पठान भाई और MIM के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, मीडिया के साथियों, आज हम लोग सीमांचल के अवामों का खास तौर पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोगों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस एतमाद के साथ मजलिस के कैंडिडेट को जिताया है, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने हम लोगों पर दिया है। मैं आप लोगों से दुआ की अपील के लिए भी आया हूँ कि आप लोग दुआ करें। जो जिम्मेदारी आप लोगों ने हम लोगों पर दिया है, जिस उम्मीद और एतमाद के साथ आप लोगों ने हम लोगों को चुना है, अल्लाह ताला आपके उस एतमाद पर, उस उम्मीद पर हम सबको खड़ा रखे। मैं आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त करते हुए अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ और आप तमाम को, ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं और हमारी माँ बहनें हैं, उस चुनाव में जो उनका जोश और जज्बा दिखा है, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।